क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध न हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। लाइफ और ट्रेडिंग में एक कॉमन चीज है, पता है क्या? लाइफ की तरह ही ट्रेडिंग में हमें कभी सपोर्ट मिलता है तो कभी रेजिस्टेंस, कभी अच्छा टाइम चलता है तो कभी बुरा, लेकिन हाँ, अपना टाइम जरूर आता है। अगर आप इस चीज को समझ सके तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग टूल को भी समझ सकते हैं। मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका इस बिगिनर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज में, जहां हम क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत से लेकर एडवांस ट्रेडिंग तक आपको तमाम जानकारी देंगे। क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे कुछ शब्द और ड्राइंग्स हैं जो हम बार बार सुनते हैं या देखते हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रिवर्सल। कुछ लाइंस और पैटर्न्स भी हमें बार बार दिखाई देते हैं। देखने में ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड भले ही लगे, लेकिन फंडा बड़ा ही सिंपल है। कॉइनस्विच प्रो पर आप किसी क्रिप्टो के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि उसका प्राइस बार बार किसी एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। वो उसी रेंज में ऊपर टकराता है, फिर नीचे आता है और फिर नीचे टकराकर फिर से ऊपर चला जाता है। लेकिन ये रेंज बनती क्यों है? रेंज बनती है क्योंकि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस होता है, या कहें जनरल मार्केट सेंटिमेंट होता है, जिस प्राइस के ऊपर उस क्रिप्टो का प्राइस नहीं जा सकता है या नहीं जा पा रहा है। और ये हो रहा है डिमांड और सप्लाई की वजह से। और नीचे की तरफ एक सर्टेन पॉइंट पर वो इसका प्राइस इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि लोग बाइंग शुरू कर देते हैं। तो वहां से प्राइस का डायरेक्शन रिवर्स होकर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये नीचे और ऊपर वाले पॉइंट्स जिनके बीच में प्राइस घूम रहा है, उन्हें रिस्पेक्टिवली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं या रेंज बाउंड मार्केट्स कहते हैं। पेंडुलम की तरह प्राइस का इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट हमें क्रिप्टो मार्केट में रेगुलरली दिखाई देता है। और क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ा प्रेडिक्टेबल मैनर में होता है, तो आप इसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाकर मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कॉइनस्विच पर अगर हम ईथ आईएनआर के इस प्राइस चार्ट पर देखें, तो ईथ आईएनआर के 1 आवर चार्ट पर ईथर का प्राइस बार बार ऊपर एक सर्टेन एरिया को टच करके नीचे आ रहा है और नीचे एक एरिया को छूकर वापस ऊपर चला जाता है। ऊपर की तरफ जब हम एक छोटा सा डब्बा बनाते हैं तो हमें एक प्राइस रेंज मिलती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और नीचे अगर ऐसा ही डब्बा बना देते हैं तो उसे सपोर्ट कहते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रेंज को टच करके रिवर्स ही हो। उल्टा कभी कभी प्राइस सपोर्ट को क्रॉस करके बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है या रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। इस बिहेवियर को रिस्पेक्टिवली ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कहते हैं। अगर आपने हमारा ऑर्डर टाइप्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ऐसे समय में स्टॉप लॉस और प्रॉफिट के लिए टारगेट लगाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, शर्ते आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करना आता हो। तो रुक क्यों गए? चलिए ये भी सीख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई फिक्स्ड रूल नहीं है जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही हर बार काम करेगा। इसे ड्रॉ करने के लिए कॉइनस्विच प्रो जैसे प्रोफेशनल चार्टिंग टूल पर आप अपना चुना हुआ क्रिप्टो सर्च करके उसके चार्ट पर जाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की खासियत यह है कि आपको यह लगभग हर टाइम फ्रेम में दिखाई देता है। तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कैंडल स्टिक्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दें, जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट और लॉन्ग टर्म के लिए 1 डे। फिर आपको ढूंढनी है ज्यादा से ज्यादा पीक्स जिन्हें कनेक्ट करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। उस लाइन के आसपास में प्राइस का डिविएशन देखकर उस रेंज में रेक्टेंगल बना देते हैं, तो यह हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। सिमिलरली प्राइस के कुछ लो पॉइंट्स अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं तो उनके अराउंड भी आप एक ऐसा ही रेक्टेंगल बना देते हैं, तो वो आपका सपोर्ट जोन बन गया। इंटरेस्टिंगली अक्सर देखा जाता है कि क्रिप्टो की कीमतें कभी कभी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चली जाती हैं और उसके बाद पुराना सपोर्ट
नया रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस के लिए भी कभी कभी कीमतें रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती हैं और पुराने रेजिस्टेंस को नया सपोर्ट बना देती है। ध्यान रहे, आप जितने ज्यादा लो या हाई पॉइंट्स को मिलाते हैं उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनता है। हमेशा ट्राई करें कि आपको कम से कम 3 ऐसे पॉइंट्स मिले जिनसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन या रेक्टेंगल ड्रॉ कर पाएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझकर हमने टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। मुबारक हो। अगले वीडियो से हम फंडामेंटल्स की तरफ मुड़ते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग की बुनियादी समझ और पक्की करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे और अमेजिंग कंटेंट के लिए। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।